क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उनसे वो सच्ची बहू बनेगी। मतलब ये किस तरह की आप बुद्धि विवेक से बात कर रहे हैं कि 4 महिलाएं पवित्र बाकी अपवित्र होती हैं? आपके पास कोई डीएनए है? कोई पैमाना है क्या? कोई आपके पास पैमाना है? कोई आपने सर्वे करवाया है? और जब इन बाबाओं की जांच होती है, ऐसी 2-4 बाबा हरियाणा में भी थे, जब कोर्ट ने उनका इलाज किया, जब माननीय न्यायालय ने अपना डंडा चलाया, तो वो बाबा जेल में पड़े हैं। नंबर इनका भी आना है, बस थोड़ा समय लगेगा, इलाज सबका होगा, दवा सबको मिलेगी। मैं तो बस एक बाबा को जानता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दुख सुख सह करके इस देश के सभी वर्गों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो काम किया, ना कोई आज कर पाया, ना आने वाले भविष्य में कोई कर पाए, और ना कोई उनसे बड़ा कोई बाबा हुआ, क्योंकि उस बाबा ने पूरे देश की महिलाओं के लिए विदेश तक जाने के रास्ते खोल दिए। अब मैं बात करता हूं इन बाबाओं की जो कह रहे हैं कि 100 में से 4 महिला पवित्र हैं, बाकी अपवित्र हैं। ये भी किसी मां से जन्मे होंगे। मैं सम्मान करता हूं उन सभी बाबाओं का। चलो ठीक है भाई, आप किसी धर्म का चोला ओढ़ करके अगर बात कर रहे हैं तो अपनी बात में सहनशीलता होनी चाहिए और नम्रता होनी चाहिए और कहने का तर्क होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने इस 150 करोड़ की आबादी में जो लगभग मैं समझ पा रहा हूं 55-60% को जो महिलाएं हैं, उनको आपने चरित्रहीन कर दिया आपके एक शब्द ने। लेकिन बाबाओं की बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो ये भी लगती है रवि साहब कि महिलाएं अपने आदमी को मार देती हैं, वो ड्रम में डाल देती हैं, ऊपर से सीमेंट डाल देती हैं, पूरे परिवार को जहर दे करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं। ऐसे जो है तर्क दे रहे हैं कि ये महिलाएं गलत हो गई हैं आज के जमाने में। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई उम्र नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके लिए पूरे समाज को, पूरी महिला जाति को, पूरे समाज को, पूरी महिला जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसके लिए कानून है, उसके लिए न्याय है। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं रवि गौतम जी। रवि गौतम जी युवा शक्ति दल संगठन चलाते हैं, युवाओं का एक संगठन है और सभी विषयों पर अपनी अपनी जो राय देते रहते हैं। रवि साहब, जो बाबा हैं हमारे देश में, जो कथावाचक हैं, ये 2014 के बाद से ऐसे बाबाओं की बहुत संख्या हो गई है, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दिल को दुखा देते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं। एक बाबा ने अभी अभी जो प्रेमानंद हैं, जो काफ़ी सीनियर बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, उनके एक बयान है कि 100 में से केवल 4 कन्या ही पवित्र हैं। उनके इस बयान से महिलाओं को काफ़ी सम्मान को चोट पहुंची है। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई, ये सरकार विफल रही, ना रोजगार दे पाई, ना स्वास्थ्य दे पाई, ना नारियों की सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा पाई। तो उन्होंने बड़ी आसानी से बहुत सारे बाबा खड़े किए जो अनगिनत हैं, मैं नाम भी नहीं जानता इन बाबाओं के। ये कौन सा बचकाना सा बयान इन्होंने दिया? मैं लोग यही तो सवाल कर रहे हैं हूं ऐसे सवालों का, और मैं बड़े हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपनी बहन बेटियों से, अपने उन समाज के बुद्धिजीवियों से कि अपनी बहन बेटियों को बचाओ इनसे। आप उन्हें स्कूल भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाओ। आपको किसी भी अगर धर्म को पढ़ना है, ग्रंथ को पढ़ना है, तो आपने अपने घर में बुक मंगाओ। इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे देश की बेटी जो है, देश में बेटियों की बेइज्जती हो रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारी शक्ति के लिए बहुत सारी होर्डिंग पोस्टर लगवा दिए, और ऐसे बाबाओं पे लगाम नहीं कसी जा रही। ये तो एक बाबा जी है। दूसरे बाबा जी ये कहते हैं कि जिसकी मांग में सिंदूर नहीं होता वो एक प्लॉट की तरह है, यानी कि महिला के चरित्र को अवैध जमीन का पट्टा मान लिया, प्रॉपर्टी से तुलना कर रहे हैं महिला की। मतलब किस तरह का इनका मानसिक विवेक है? आपने इसी देश में, इन्हीं महिलाओं में आपने देखा होगा कि महिला चांद पर गई हैं। इसी प्रदेश में गरीब मजदूर की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। आज भी इस देश में महिला राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री बनी है इंदिरा गांधी जी। अगर आप उदाहरण दे भी रहे हैं तो किस पे दे रहे हैं? अगर इस स्टेट की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रही तो क्यों नहीं बताते कि वो पढ़ लिख कर पहले वकील थी, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत करी, और वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और राष्ट्र की तीसरी पार्टी है। आप क्यों नहीं बताते? इंदिरा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पढ़ लिख करके वो प्रधानमंत्री भी नहीं। आप क्यों नहीं कहते कि पढ़ लिख करके इस देश की जो है राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू? आप क्यों नहीं कहते इस प्रदेश की जो राज्यपाल है वो एक महिला है? आप किससे उदाहरण दे रहे हो? क्यों महिलाओं को अंधकार में दे रहे हो? बाबा साहब यही चाहते थे कि इस देश की महिला जब उन्नति करेगी तो पुरुषों का भी सम्मान बढ़ेगा और देश का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन रवि साहब, ये ऐसे बाबा हैं, इनके चरणों में बहुत सारे लोग जाके पड़ जाते हैं खुलेआम, नेता, मंत्री, अधिकारी। मतलब नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, उन्हें कोई विवेक से मतलब है नहीं। उन्हें तो बस अपना जीतना, अपनी जेब गरम करनी है, अपना परिवार बढ़ाना है। और खास करके 2-4 को छोड़ करके सभी नेताओं के MP MLA के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं।
वो IAS PCS बन रहे हैं, और जो हमारे बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो वहां जा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, एक हाईवे पे माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बाबा को पकड़ लिया, उनके साक्षात कर ली, तो उनके विवेक का पता पड़ गया। तो मेरा ये कहना है, जो बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई खाली प्लॉट बता रहा है, कोई चरित्रहीन बता रहा है, फिर कोई ये कह रहा है कि जो 25 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनकी शादी ब्याह उनके क्षेत्र पर लांछन लगा दिया, ये सब इनके ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिसका नाम है मनुस्मृति। उसमें लिखा हुआ है कि जो घर की नारी है उसको बाहर मत भेजो, उसको पढ़ाओ मत, उसको शिक्षा मत दो, उसको दासी बनाओ, चरणों की धूल बनाओ। उसमें ये पढ़ ले जा करके चौपाइयां लिखी हैं। और मासिक धर्म हो जाए तो उसको किचन में मत जाने दो। बताओ यार, साइंस से बात करो ना भाई। महिलाओं को कोई अगर मानसिक जो महीना में एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रक्रिया है, वो पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए है, तो उसमें खाना पीना बंद कर दें, उसमें किचन ना जाए, अपवित्र हो जाती, खाना बनाएंगे आकर के, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है, मन गलत का कहानी चल रही है, और लोग ताली पटका रहे हैं। मतलब मूर्खों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं अपनी बहनों से हाथ जोड़ करके, ए मेरी बहनों, संविधान को पढ़ लो, अपने अधिकार पढ़ लो। जब आप पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनेंगे तो आपको तर्क का पता होगा कि ये चल क्या रहा है। अगर हम अपनी बहन की नाबालिग जो 18 साल तक का है उसके अगर हम शादी कर दें तो वो परिपक्व नहीं है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसका शोषण होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा है कि जब कोई बच्ची बालिग होगी, उसकी शादी होगी, तो परिपक्व होगी, वो परिवार को चलाएगी, वो अपने समाज को चलाएगी, वो देश की उन्नति में अपना योगदान देगी। ये ढोंगी बाबा, ये सुबह 4 बजे उठ के सुल्पा मार लेते हैं, इन्हें ये नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं कह रहा। बेचारे बेसहारा लोग जो अंधविश्वास में इनके पंडालों में जाकर के तालियां पटकाते हैं, उन्हें लगता है कोई चमत्कार होगा, और ये उस चमत्कार के चक्कर में उनसे चढ़ावा लेते हैं। बड़ी बड़ी मतलब जो आदमी ने चढ़ा रहा है वो पैदल चल रहा है, और जो आदमी इनसे चंदा ले रहा है वो डिफेंडर, रोल्स रोवर, वोल्वो, किसी गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ से कम नहीं है। और जो गूची का चश्मा लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम कर आ रहे हैं बाबा। गूची का चश्मा, यार बाबा का काम है वनों में जाना, तपस्या करना, उस परमात्मा से मन लगाना, त्याग देना, मोह माया से बिल्कुल त्याग पत्र दे करके। और ये बाबा तो दुनिया भर का माल लपेटने में लगे हुए हैं, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा सब कुछ ले रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। ये तो ऐसा भी कह देते हैं कि नारी नरक का द्वार है, ऐसे लिखी हुई इनकी चौपाइयां। नारी नरक का द्वार है, तो भाई साहब तुम कहां से आए हो? नारी के बहुत रूप होते हैं, वो हमारी बहन भी होती है, वो हमारी माँ भी होती है, वो हमारी दादी भी होती है, वो हमें जन्म देने वाली भी होती है, वो हमारी अर्धांगिनी भी होती है। जो 9 रूप बताए गए हैं, मेरा मानना यह है कि वो हर रूप में हमें सम्मान देती है, हर रूप में हम उनको पूछते हैं। अब इन बाबाओं से पूछो ये किस रूप की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा एक पत्रकार महोदय से कि अगर आज देवी होती तो इन्हें भस्म कर दें, इनके प्राण ले जाएं निकाल करके, कि ये क्या कर रहे हैं, नारी जाति के बारे में क्या कह रहे हैं, उनको चरित्रहीन बता रहे हैं, और महिला आयोग मौन बना बैठा हुआ है। एक बाबा कह रहे हैं कि 25 साल तक यदि किसी भी युवती की शादी नहीं होती है, वो 4 जगह मुंह मार लेती है तब तक। लेकिन आजकल जो बेटी पढ़ती हैं, लिखती हैं, फिर वो नौकरी के लिए प्रयास करती हैं, 25 साल तो ऐसी चली जाती हैं। इस बाबा की डिग्री पूछना जरा, अगर इस बाबा के बहन हो तो वो मेरी बहन है, पूछना जरा। भाई साहब 5वीं में नाम चढ़ता है, 5 साल का बच्चा होता है, नाम लिखवाता है, चाहे बेटी हो बेटा हो। जब वो इंटर पास करता है 15-16 साल का होता है, जब वो ग्रेजुएशन करता है, जब वो बीए करता है तो 21-22 का हो जाता है, और जब वो मास्टर डिग्री लेता है, चाहे वो एमए करे, चाहे वो एलएलएम करे, कोई भी डिग्री, तो उसकी 27-28 साल उम्र हो जाती है। और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो 22-23 में ISP से डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएं, ना तो 28-30 साल लग जाती हैं, डिग्री लेते थे नौकरी पे जाते। तो इनका मतलब क्या है, जितने IT सेक्टर हैं, जितनी कंपनियां, जितने कारखाने, जितनी बहन बेटियां काम कर रही हैं करोड़ संख्या में, इनके हिसाब से तो वो सब चरित्रहीन है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग है, महिला संगठन है, क्यों नहीं बोल रहे वो? भाई साहब जब सरकार में बैठे हुए विधायक, MP, MLA, यहां तक कि मुख्यमंत्री इन बाबा के चरणों में लौटे, तो कौन इनके लिए सवाल उठाएगा? मैं तो एक सवाल करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि अब सिवाय आपके कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने हमारी आपकी बहन बेटियों पे चरित्रहीन कहकर उन पर लांछन लगा दिए। अब तो आप ही हैं, उम्मीद नहीं है सरकारों से, उम्मीद नहीं है कि कोई इनके लिए सवाल उठाएगा। महिला आयोग अपंग सा हो गया है।
अब तक तो चार्जशीट लगा के ना जेल भेज देना चाहिए था, इनकी जांच हो। ये जो महिलाओं पे तो निशाना लगाते हैं ऐसे बाबा कि ये चरित्रवान है या ये गैर चरित्रवान है, लेकिन जितना अपराध कोई महिला करती है उतना बराबर का दोषी उसमें पुरुष भी तो होता है, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे बाबा? देखिए, मैंने क्या कहा कि कोई भी अपराधी, कोई भी अपराध हुआ है तो उसके लिए कानून के द्वारा उसमें सजा मुकर्रर है, उसमें बताई गई है। लेकिन महिलाओं को दोषी क्यों मानते हैं बाबा? नहीं, महिलाओं को बाबा इसलिए दोषी मानते हैं क्योंकि महिलाएं, आपने जो पूर्व में बाबा देखे होंगे जो हरियाणा से या कहीं और से बिलोंग करते हैं, जैसे राम रहीम हुए, आसाराम हुए, वो सभी कोई देशद्रोह में नहीं गए हैं, वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं गए हैं, वो सब बाबा रेप के मामलों में जेल गए हैं। तो इन्हें यह है कि जब महिलाओं के अधिकार की बातों को खत्म ही कर दिया जाएगा तो हम पे फिर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे, चाहे हम कितनी महिलाओं का शोषण करें। तो पहले बाबाओं की पवित्रता जांची जाए। देखिए, मैं किसी की पवित्रता पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो आप देखें, लेकिन आप अपने मुख से पूरी नारी शक्ति को, पूरी महिलाओं को आप जज नहीं कर सकते, आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक सर। और जो बाबा जिन बातों कह रहे हैं वो भी भाई हैं, वो भी किसी माँ से पैदा हुए हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं, तो तुम बाबा हो, तुम्हारा परिवार तो है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और मैं फिर कह रहा हूं, नारियों को इनके पंडालों में, इनके सत्संग में जाना बंद कर देना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है भाई साहब, जितना ये जहर घोल रहे हैं ना, उसका दूर परिणाम बहुत बुरा होने वाला है।